एयर इंडिया के विमान में अमेरिका से लोगों की सांसें भारत पहुंची हैं। अमेरिका के केनेडी एयरपोर्ट से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर जैसे ही विमान दिल्ली में उतरा, सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचने की उम्मीद बढ़ गई। यही नहीं, एयर इंडिया के विमान अमेरिका से और 600 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लाएंगे। इसके अलावा आने वाले कुछ और हफ्तों में एयर इंडिया ने निजी प्रतिष्ठानों के लिए 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ढोने की योजना भी बनाई है। तो कुछ इस तरह कोरोना की दूसरी लहर से अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत झेल रहे हिंदुस्तान के लिए कई देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के बाद अमेरिका ने भी मदद की पेशकश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इस महामारी की शुरुआत में भारत ने हमारे अस्पतालों में सहायता भेजी थी और अब जब उसे जरूरत है तो हम मदद के लिए तैयार खड़े हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि हम भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि कोरोना की इस लहर के दौरान जल्द से जल्द मदद और साजो सामान भेजा जा सके। जो बाइडेन के ट्वीट से पहले अमेरिका ने वैक्सीन के कच्चे माल पर लगी प्रतिबंध को हटाकर भारत को तुरंत रॉ मटेरियल सप्लाई करने का फैसला किया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जे सुल्वीन ने भारत के एनएसए अजीत डोवाल से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान यह फैसला हुआ कि अमेरिका भारत को वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा माल देगा। साथ ही अमेरिका भारत को वेंटिलेटर और रैपिड टेस्ट किट के साथ साथ पीपीई किट भी भेजेगा। अमेरिका भारत को तुरंत ऑक्सीजन और उससे जुड़ी सप्लाई देने के विकल्प भी ढूंढ रहा है। अमेरिका कुछ एक्सपर्ट्स की टीम भेजेगा जो अमेरिकी की सीडीसी यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, अमेरिकी दूतावास और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगी। वहीं भारत को कोरोना की दूसरी लहर के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन का भी साथ मिल रहा है। ब्रिटेन ने भारत को कोरोना के खिलाफ जंग के लिए 600 से ज्यादा उपकरण भेजने की घोषणा की है। इसमें 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 120 नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स और 20 मैनुअल वेंटिलेटर्स शामिल हैं। ये उपकरण कई मरीजों की जान बचाने में मददगार साबित होंगे। ब्रिटेन की तरफ से ये पहली खेप जल्द ही भारत पहुंच जाएगी। ब्रिटेन के अलावा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ सिंगापुर और सऊदी अरब भी आ गए हैं। सऊदी अरब ने 80 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भारत को भेजने का फैसला किया है। अदानी समूह की अगुवाई में इसे भारत लाया भी जा रहा है। दूसरी ओर कांडला पोर्ट पर कल ही सऊदी अरब से मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने के उपयोग में आने वाली पाइप की खेप भी पहुंची। सिंगापुर ने भारत के लिए 500 बाईपैप, 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दूसरी मेडिकल सप्लाई भेजी है। सभी जरूरी सप्लाई की खेप विमान के जरिए सिंगापुर से भारत पहुंच जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत की मदद के लिए हाई कॉम्पेटिसिटी क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर्स भेजे हैं। साथ ही मुसीबत की इस घड़ी में संयुक्त अरब अमीरात ने भारत का हौसला बढ़ाने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंग से रंग दिया। साथ ही लिखा, स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया। कोरोना की इस लड़ाई में फ्रांस भी भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। फ्रांस ने भारत को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। वहीं जर्मनी भी भारत के लिए सहायता मिशन की तैयारी कर रहा है, जिसे जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने मिशन सपोर्ट इंडिया का नाम दिया है। जर्मनी भारत के लिए मोबाइल ऑक्सीजन जनरेटर और अन्य मेडिकल सप्लाई भेजने की तैयारी में है। वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा कि महामारी से लड़ रहे भारत के लिए वो आने वाले दिनों में वेंटिलेटर्स भेजेंगे। इससे पहले यूरोपीय कमीशन ने कहा था कि भारत की मदद की गुजारिश मिलने के बाद जल्द से जल्द जरूरी दवाएं और मेडिकल सप्लाई भारत भेजने की तैयारी की जा रही है। विदेशों से मिल रही मदद को आम लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए सरकार एयर इंडिया और सेना के विमानों के साथ प्राइवेट कंपनियों का भी सहयोग ले रही है। इधर सारी दुनिया के अलग इस संकट काल में चीन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ जाने पर चीन ने कई दिनों बाद दिखावे के लिए ही सही लेकिन भारत को मदद का ऑफर दिया था। लेकिन अब जब वास्तविक मदद की बारी आई तो चीन ने भारत को दी जाने वाली मेडिकल सप्लाई को रोक दिया है। जानकारी के मुताबिक चीन की सरकारी चिवान एयरलाइंस ने भारत के लिए अपनी सभी कार्गो उड़ानों को अगले 15 दिनों तक रद्द कर दिया है, जिससे भारत में जरूरी उपकरणों की सप्लाई पर बुरा असर पड़ सकता है। हमें उम्मीद है कि इस कोरोना काल में दुनिया की भारत का साथ देते हुए हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आएगी। अगर आपको इस रिपोर्ट में दी जानकारी अच्छी लगी हो, बताई गई बातें अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि एक अहम जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस संबंध में अपनी कोई भी राय रखते हैं या हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है contactkhabarapki@gmail.com। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।